बहाली की जाएगी, सरकार ने ऐलान कर दिया है। हालांकि विरोध तमाम हो रहे हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। हम आपको बता रहे हैं कि बीपीएससी से शिक्षकों की भर्ती और वेतनमान को मंजूरी मिल गई। कल ये खबर सुर्खियां बनी रही, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जो ये सरकार ने मंजूरी दे दी है, कैबिनेट की मुहर लग गई है 1,78,026 पदों पर। साथ ही साथ जो शिक्षकों के लिए नया वेतनमान मंजूर हो गया है, उसमें आखिर और नियोजित शिक्षकों के वेतन में कितना अंतर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इस नए पद को लेकर दरअसल 1,78,026 पद का जो ऐलान किया है सरकार ने, जो खाली पद भरे जाएंगे, उस पर भी आपत्ति है शिक्षक संघों को, और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी, और वेतनमान पर भी विरोध है। तमाम विरोध हो रहे हैं। मोर्चा खोल रखा है शिक्षक संघों ने। नियोजित शिक्षक संघ है, जो तमाम संघ है, वो सड़क पर हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थी भी सड़क पर हैं, और उनका साफ कहना है कि सरकार ने ये जो वेतनमान तय किया है शिक्षकों के लिए, भर्ती लेगी बीपीएससी से और सैलरी देगी चपरासी की। तो अब आपको हम ये बताएंगे कि आखिर ये जो विरोध हो रहा है, जिस तरह से कह रहे हैं जो शिक्षक संघ है या अभ्यर्थी हैं, कह रहे हैं कि बीपीएससी से बहाली होने के बावजूद जो सैलरी दी जा रही है वो चपरासियों वाला है। जो वेतनमान जो है सरकार का, जो सरकारी कर्मियों के लिए, वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो शिक्षकों के लिए निर्धारित है। तो विरोध है। तो हम आपको यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल जो नियोजित शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, जो स्कूलों में कार्यरत हैं, लगभग 4 लाख उनकी संख्या है, उन्हें कितना वेतन मिल रहा है, और सरकारी कर्मी के बाद बनने के बाद कितना वेतन मिलेगा, ये अंतर भी आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध है, और विरोध के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर शिक्षकों के, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका वेतन, और जो सरकारी कर्मी बनेंगे, राज्य कर्मी बनेंगे, उनका वेतन, उनमें अंतर कितना है। तो अंतर जानने की कोशिश करते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षकों की बात कर लें। प्राथमिक शिक्षकों की बात करें तो नियोजित शिक्षकों का, जो वर्तमान में कार्यरत हैं, उन्हें 21,290 रुपये का जो मूल वेतन है वो मिलता है। जी हाँ, मूल वेतन 21,290 रुपये है, और इन्हें कुल जो अभी मिलते हैं वेतन, वो 35,064 रुपये। जी हाँ, 35,064 रुपये। उसमें आपको बताएं कि डीए, एचआरए, सीटीए और मेडिकल जुड़े होते हैं, और उस आधार पर वेतनमान 21,290 रुपये अगर मूल है, तो कुल बनते हैं 35,064 रुपये। अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षकों के नए वेतन की, जो सरकारी कर्मी बनेंगे, जिनके बारे में सरकार कह रही है कि उन्हें हम सरकारी कर्मी का दर्जा दे रहे हैं, बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं, उन्हें कितना मिलेगा। तो प्राथमिक नियोजित शिक्षकों का वेतन, जो मूल वेतन है 21,290 है, और जो नया वेतन है वो 25,000 रुपये है। जी हाँ, 25,000 रुपये उनका नया वेतनमान है, जो मूल वेतन कहा जाए, और उसमें डीए, एचआरए, सीटीए और मेडिकल अगर जोड़ देते हैं तो कुल बनते हैं 40,630 रुपये। यानी लगभग 5,000 से 5,500 रुपये का अंतर बैठता है नए वेतन में और नियोजित शिक्षकों के वेतन में। ये प्राथमिक शिक्षकों की बात हो गई। अब मध्य स्कूल के शिक्षकों की वेतन की बात बताएं आपको, कि उन्हें, जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें मिलता है 22,480 रुपये। उसमें डीए, एचआरए, सीटीए और मेडिकल जोड़ देंगे तो 36,849 रुपये अभी मिल रहे हैं नियोजित शिक्षकों को। और राज्यकर्मी बनेंगे तो उन्हें वेतनमान मिलेगा 28,000 रुपये का। जी हाँ, जो मूल वेतन होगा वो 28,000 रुपये होगा, और उसमें डीए, एचआरए, सीटीए और मेडिकल जोड़ेंगे तो संख्या बैठ जाएगी, ये आंकड़ा चला जाएगा 45,130 रुपये। यानी अभी 36,849 रुपये उठा रहे हैं, और अब उसके बाद राज्यकर्मी बनने के बाद 45,000 रुपये उठाएंगे। तो लगभग 8,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पड़ रहा है। आगे बढ़े, माध्यमिक शिक्षकों की बात कहें तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है
जो मूल वेतन है वर्तमान में 22,480 रुपये, डीए, एचआरए, सीटीए और मेडिकल जोड़ देंगे तो ये कुल बैठता है 36,849 रुपये। और अब नया वेतन सुन लीजिए इनका, जो माध्यमिक शिक्षक है वेतनमान जो मूल वेतन है इनका 31,000 रुपये है, और डीए, एचआरए, सीटीए और मेडिकल जोड़ेंगे तो 49,630 रुपये। यानी ये जो डिफरेंस है अब थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे क्लास बढ़ रहे हैं, जो कक्षा उच्च हो रही है तो डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो 37,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 12,000 रुपये का ग्रोथ मिलेगा इन्हें। और अब उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बात करें, उच्च माध्यमिक शिक्षक में जो नियोजित शिक्षक हैं 23,650 रुपये इन्हें वेतन मिलता है, मूल वेतन। और इसमें डीए, एचआरए, सीटीए और मेडिकल अगर जोड़ दें तो उनका वेतन मिलता है 38,605 रुपये बनता है, जो अभी वर्तमान में उन्हें मिल रहा है। लेकिन अब उच्च माध्यमिक शिक्षकों को वो राज्यकर्मी बनकर आएंगे तो उन्हें 32,000 का मूल वेतन मिलेगा, उसमें डीए, एचआरए, सीटीए और मेडिकल जोड़ देंगे तो 51,000 रुपये उनका वेतन बनेगा। यानी 38,000 रुपये फिलहाल 605 रुपये है और 51,000 रुपये तक वो लेंगे। यानी अगर देखा जाए तो लगभग 13,000 रुपये का डिफरेंस पड़ेगा। तो ये वेतन की तुलना हमने की, बताया कि आखिर क्या अंतर पड़ेगा। अंतर जरूर पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से शिक्षक संघ और अभ्यर्थी बता रहे हैं कि सरकार ने फिर झुनझुना थमाया है, बीपीएससी की परीक्षा ले रहे हैं और वेतन चपरासी का दे रहे हैं, और जिस तरह से तुलना करने पर यह समझ में आता है कि जो शिक्षकों का वेतन जो फिलहाल जो सरकारी कर्मी का वेतन होना चाहिए उस वेतन से ये काफी कम है। तो ऐसे में गुस्सा इस वेतनमान को लेकर भी है शिक्षक संघों में और अभ्यर्थियों में। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। हंगामा तो फिलहाल बरप ही रहा है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।